स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस पे हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे इस कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, क्योंकि आने वाले जितने भी अपडेट्स होंगे आपको इस चैनल पे एसएससी स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग मिलेंगे। ठीक है, तो देखो कट ऑफ को डायरेक्टली जो मैं बोलूँ कि प्रिडिक्ट करना सबसे टफ़ चीज़ होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आप एग्ज़ाम दिए हैं इससे पहले और चीज़ों को अच्छे से समझे हैं, तो हमें पता रहता है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, एटलीस्ट एक्सपेक्टेड या फिर कहें तो सेफ स्कोर क्या रह सकता है ना। ये उन सभी लोगों के बेनिफिट करेगा जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो न्यू एक्सपीरियंस है। बाकी जो समझदार हैं, जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको ज़्यादा इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद कट ऑफ ये सब चीज़ का नॉलेज पहले से ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो भी कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट करने से पहले काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आए और कट ऑफ बना दिए, ठीक है। तो चीज़ों को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा और क्या ये फैक्टर है, क्या चीज़ों को ये चेंज कर सकता है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले देखो क्या है टोटल फॉर्म। टोटल फॉर्म है पिछले साल के अकॉर्डिंग जो चलता आ रहा है, उसके अगर अकॉर्डिंग देखें तो इस पर जो है फॉर्म जो है कम गिरी है, ठीक है। कम फॉर्म जो है फिलअप हुई है, 30-40 हज़ार कह सकते हो, ठीक है। और वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी ऑफ कोर्स पिछले साल से कंपेयर करें तो ज़्यादा है, ठीक है। 2 के वैकेंसीज है। और आपको पता है उससे पहले आई थी, इससे जस्ट डबल आई थी, लेकिन 2023 में जो आई थी वो थी इससे कम थी काफ़ी, ठीक है, 1300 के आसपास। तो देखो ये टोटल फॉर्म जो है ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको पता है कि उसी के आसपास फॉर्म फिलअप हुई है, बहुत ज़्यादा कम नहीं गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। सीरियस एक्सपीरियंस पहले फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है। हो सकता है एसएससी सीजीएल ये सब बच्चे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अब पता है कि नया रजिस्ट्रेशन भी करना था, तो ये सब और फॉर्म का डेट भी एक्सटेंड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें था। वैकेंसी है सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा यही इम्पैक्ट करता है, यही सबसे बड़ा फैक्टर है कट ऑफ को कम ज़्यादा करने का। तो देखो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है ना। अगर 2000 वैकेंसीज है तो इस पे कट ऑफ अलग होती है, 1500 है तो कट ऑफ अलग चली जाती है ना। 2500 अगर आ जाती है तो कट ऑफ फिर चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर है नेक्स्ट है कि प्री एग्ज़ाम का लेवल। और जितनी भी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे लिया हूँ, मैं पिछले साल के ही को लेकर मैं आगे आपको कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला इन सभी चीज़ें जब तक फॉलो नहीं करेगा तो फिर कट ऑफ बनाने से कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। प्री एग्ज़ाम का लेवल देखो, अगर पिछले प्री एग्ज़ाम का लेवल जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसे जितने 2-3 सालों में जो प्री एग्ज़ाम का लेवल रहा है सिमिलर ही रहा है। उससे पहले 2019 वाले में सुने हैं कि रीजनिंग एक टफ आई थी, ठीक है, और आई भी थी। और तो ये इम्पैक्ट करता है, लेकिन सिमिलर ही आएगी। मुझे लगता है कि जैसा चलता आ रहा है अभी 2-3 सालों से, तो वैसा ही लेवल रहेगा। हालांकि ये अगर ये टफ़ और इजी होता है ये भी इम्पैक्ट करेगा, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि पहले जैसा आ रहा था वैसा ही आएगा, ठीक है। और अटेंडेंस भी हम यही मान के चलेंगे कि अटेंडेंस जैसा था 2-3 सालों में या 4 सालों में, जैसा अटेंडेंस रहता है 30-40% के आसपास, बस वही हम मानेंगे कि वही अटेंडेंस इस बार भी रहने वाली है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट करेगा स्किल का लेवल। देखो स्किल का लेवल भी सबसे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है, यानी कि ये वैकेंसी और ये स्किल लेवल, यही 2 है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। बाकी ये सब तो सिमिलर ही आते हैं, ये प्री एग्जाम हो, अटेंडेंस हो, पिछले साल के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, और फॉर्म भी उसी का आसपास गया। स्किल लेवल और वैकेंसी, तो स्किल लेवल भी इंपॉर्टेंट करेगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, हालांकि मैं भी बोल सकता हूँ कि पिछले साल जैसा आ रहा है वैसा ही आएगा, बिल्कुल वैसा ही आएगा। स्किल का भी जो भी पैसेज आता है, आपको पता है कि क्लास चंद्रा हो चाहे हिंदी में भी अलग जो पर्टिकुलर बुक है उसी से आता है। लेकिन अगर चेंज हो गया तो क्या करोगे, चेंज होता है, ठीक है, जैसे पिछले साल हो गया था, तो ये इम्पैक्ट करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चेंज होगा, ठीक है, मैं यही मान के चलूँगा कि यही आएगा। मैं क्या मान के चलूँगा कि जैसे पिछला 2-3 सालों में आ रहा है वैसा ही स्किल का लेवल होने वाला है, इनकी ईजी रहने वाला है, ठीक है। बाकी यही सब फैक्टर जो है इम्पैक्ट करेगा। अब चलो कट ऑफ की ओर थोड़ा सा देखते हैं। और मैंने जो पिछले 3-4 सालों में जो चीज़ चलता आ रहा है उसी चीज़ को हम मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, जैसे पिछले साल होता आ रहा है, तब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। बाकी अगर इसमें से कुछ भी अगर चेंज हुआ तो कट ऑफ आगे पीछे हो सकता है।
तो कट ऑफ जो मैं बताने वाला हूँ वो ग्रेड डी का बताने वाला हूँ, ग्रेड सी का भी मैं बताऊँगा, क्योंकि ये सब ग्रेड सी जो है अनएक्सपेक्टेड रहती है चीज़ें। अभी सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आपको पता है कि 2022 में जो वैकेंसी थी 3500 के आसपास थी, ठीक है, 3571 थी। मैंने राउंड फिगर में एक तरह से कह सकते हो, मैंने कम करके ही लिखा है, ठीक है। तो इसके आसपास वैकेंसीज थी 2022 में। तो कट ऑफ क्या गई थी, यूआर का कट ऑफ देखिए, यानी कि जनरल जो थे उनका जो 133 गई थी, 133 यानी कि जो सबसे लास्ट जो डिपार्टमेंट है उसकी जो कट ऑफ गई थी 133 थी, ठीक है, सबसे लास्ट। बाकी अगर अच्छे डिपार्टमेंट चाहिए तो आपको इससे भी ज़्यादा स्कोर कर मतलब जिन्होंने किया उनको मिला था, ठीक है। ये सबसे लास्ट इतना लाया था बच्चे ने, तो इनको मिल गई थी कोई ना कोई डिपार्टमेंट। EWS से कितनी गई थी 131, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 2 नंबर का। OBC की भी देखो कितना कम डिफरेंस है दोनों में, 136 सॉरी 130.6 है ये, ठीक है, ये पॉइंट में जितने में यह पॉइंट मैंने लिखा है। ये SC की कितनी गई थी तो 123, ठीक है, ये 0.6 है। और ST की 107.7, ठीक है, ये कट ऑफ गई थी। आपको कितनी इतनी वैकेंसी थी तब गई थी ये कट ऑफ, ठीक है, कम गई थी। और ये फाइनल कट ऑफ है, ये कोई प्री की कट ऑफ नहीं है, प्री की कट ऑफ कम होती है इससे, ठीक है। प्री कट ऑफ में बताओ तो ये मुझे लगता है यूआर की गई थी 108 के आसपास गई थी, है ना, जिससे आप स्किल टेस्ट में बैठ सकते थे, ठीक है, स्किल टेस्ट में। फिर स्किल टेस्ट के बाद कट ऑफ आती है फाइनल, क्योंकि स्किल टेस्ट में बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर लेते हैं तो कट ऑफ तो कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा, तो वही चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 108 गई थी, इसका मुझे उतना आइडिया नहीं है, काफ़ी कम गई थी, 90 के आसपास गई थी। और OBC का 96 के आसपास गई थी, जिससे आप प्री में स्किल में बैठ सकते थे, ठीक है। तो मैं फाइनल का ही बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 2023 में जो वैकेंसी थी 1200 के आसपास वैकेंसी थी। और जो कट ऑफ गई थी फाइनल आप देख सकते हो, जैसे ही वैकेंसी कम हुई तो कट ऑफ भी बढ़ गई, सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो 144 गया था, 0.7 मैंने लिख दिया है, ठीक है, 144.7। ये UR की जनरल की है। और EWS गई थी 144.6, देख सो कितना माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। और यहाँ पे देख सकते हो OBC की भी बहुत ज़्यादा ये नहीं गई थी, 143.9, यानी कि ऑलमोस्ट 144, ठीक है, इसी के करीब चली गई, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। SC की 136, 123 से देखो कितना जंप कर गई, क्योंकि वैकेंसी जैसे कम होती है तो कट ऑफ भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ST के भी यहाँ देख सको, यहाँ पे 116 गई थी, ठीक है, ये है फाइनल कट ऑफ, ठीक, इससे आप सिलेक्शन हो गया था कहीं ना कहीं। अब हम बात करते हैं 224 जो है, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उसका हम बात करते हैं। तो ये है आपका फाइनल कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी 24 की। तो SSC स्टेनोग्राफर के लिए जनरल का मुझे लगता है कि 140 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है ना। अगर ये सभी फैक्टर जितना भी मैंने बताया है पिछले साल के अकॉर्डिंग चलता रहा तो, ठीक है, अगर इसमें कुछ भी चेंज हुआ तो कट ऑफ कम ज़्यादा हो सकता है। 139 मुझे लगता है EWS की, 139 के आसपास भी मुझे लगता है, आसपास मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है 1 नंबर ज़्यादा 1 नंबर कम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा होने के चांस बहुत ही कम है, कम ही होगा इससे, ठीक है, इससे कम ही होगा, ज़्यादा जाने का कम ही चांस है, क्योंकि वैकेंसी है इस बार भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता कम ही होगा। ये समझो कि पिछले अकॉर्डिंग सब कुछ चलता आया तो ये इससे कम ही वैकेंसी ये कट ऑफ जाने के चांसेस है। ये आपका 130 हो गया SC की, और 112 जो है आपका ST की हो गया, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया, कट ऑफ आपने देख लिया सब कुछ, ठीक है। और जो गर्ल्स का मैं बात करता हूँ, गर्ल्स को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जितना भी मैंने ये कट ऑफ बताया ना, सब में आपको 1 नंबर ज़्यादा ही कोशिश करना लाने का, कोशिश तो आप ज़्यादा ही करोगे, 150 आपका है ज़्यादा अच्छा। मैं बता रहा हूँ कि आप सब में 1+ कर लो। गर्ल्स के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने ये कट ऑफ बताया ना, ये जितने भी कट ऑफ बताया था, ये सबसे लास्ट वाले डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जो लास्ट में जो सबसे डिपार्टमेंट जिस कट ऑफ जाती है वो BRO की होती है। और BRO में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो मेल कैंडिडेट है उन्हीं को अलाउ रहता है, फीमेल की अलाउ नहीं रहता है, ठीक है, नहीं किया जाता है। तो ये सबसे लास्ट वाले ये जो कट ऑफ गई थी, ये सबसे लास्ट वाले BRO के ही कट ऑफ है। तो इसमें तो आपको तो मौका नहीं मिलेगा जाने के लिए, आपको कितने कट ऑफ लाना पड़ेगा। तो इससे 1 नंबर जिनका भी ज़्यादा था, 1 या 1.5 नंबर, ठीक है, तो उनको क्या अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया था, इनकम टैक्स भी मिल गया था, ठीक है। जितने भी ये कट ऑफ है, अच्छा सा डिपार्टमेंट फिर मिल जाएगा आपको, 1 नंबर भी ज़्यादा आप रखोगे इन सभी कट ऑफ के लिए। तो ये बस कहना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ स्कोर का, हम बात करते हैं क्या रहने वाला है। तो देखो सेफ स्कोर क्या होता है और कट ऑफ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। तो सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ में डिफरेंस यही होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में मेरा जो इतना नंबर हम ले आएंगे तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे अटेंडेंस थोड़ी बढ़ जाए, चाहे स्किल लेवल और ईजी हो जाए,
प्री एग्ज़ाम भी थोड़ी इजी हो जाए, मतलब थोड़ा सा चेंज अगर आ जाए तो फिर कितना स्कोर रखें, ठीक है। और अब ये भी कह सकते हो कि अगर टफ़ आ गई तो फिर क्या होगा। तो देखो टफ़ आ गई तब तो कट ऑफ काफ़ी कम चली जाएगी। 140 मैंने बताया वो जनरल का, तो हो सकता है 135 भी जा सकती है। अगर टफ स्किल आ गया या जनरल मैटर आ गया तो हो सकता है सीट भी वैकेंट चला जाए। लेकिन वो हम हमेशा से एक वर्स्ट कंडीशन के लिए हम प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो अगर ईजी आ गया सब कुछ तो हम किसी भी परिस्थिति में तो हम कितना स्कोर ले आए तो सेफ होने वाला। जितना भी मैंने कटअप बताया उससे 5 नंबर ज़्यादा कर लो, यानी कह सकते हो 145 प्लस रखोगे, ये सेफ स्कोर है। यानी कि स्किल ईजी चला जाए या अटेंडेंस थोड़ी बढ़ जाए या जो भी मैंने सिचुएशन में लिखा वो अगर हो जाए तो आपका इतना नंबर ले आओगे, तो ये आपका सेफ स्कोर है। बाकी कट ऑफ आपको पिछले अकॉर्डिंग साल के अकॉर्डिंग वही जाने वाला है, उसी के आसपास जाने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और ये है आपका ग्रेड सी का। तो ग्रेड सी का कट ऑफ मैं कोई प्रिपेयर नहीं किया हूँ, ठीक है। मुझे उतना क्योंकि इसका ना फ्लक्चुएट बहुत करता है, ठीक है। आपको ग्रेड सी का कट ऑफ कभी ज़्यादा चली जाती है कभी कम चली जाती है, मतलब रहेगी तो कम ही। पिछले साल जितनी गई थी तो मुझे लगता है 150 प्लस करते हो अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से हो तो आप सेफ हो, तो आपको ये कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा ग्रेड सी में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें वैकेंसीज भी लिमिटेड ही आती है, तो कट ऑफ भी आपको ज़्यादा जाने का ही चांस रहता है। तो पिछले साल से कम ही रहेगा, तो 150 या 151 152 करोगे तो आपका चांसेस रहेगा 150 प्लस के बाद आपको ग्रेड सी में कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगी। बाकी यही रहा। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स फ्री है, आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, राजेश रंजन 007 है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, कोई भी अपडेट वहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में।